अमरदीप क्लासेस, बिहार बोर्ड, क्लास 10 सोशल साइंस, जियोग्राफी भूगोल, भारत, संसाधन एवं उपयोग, चैप्टर 2 कृषि। आय अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क, भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण अनाजों के नाम बताएं। उत्तर, धान एवं गेहूं। ख, भारत में कौन से प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं। उत्तर, ज्वार, बाजरा एवं रागी। क, भारत की 3 नकदी फसलों के नाम बताओ। उत्तर, आम, संतरा, केला। घ, हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है। उत्तर, चाय। प्रश्न 2, अंतर बताओ। डैश। क, नकदी और रोपण फसल। उत्तर, वैसी फसल जिसके उत्पादन को सीधे बाजार में बेचकर नकद पैसा प्राप्त किया जाता है नकदी फसल कहलाती है, जैसे आम, केला, लीची इत्यादि। वैसी फसल जिसे एक बार लगाकर कई वर्षों तक उत्पादन प्राप्त किया जाता है, रोपण कृषि कहलाती है, जैसे चाय, कॉफी। ख, व्यापारिक और निर्वाहक कृषि। उत्तर, वैसी कृषि जिसे मुख्यतः व्यापारिक उद्देश्य के लिए उगाया जाता है, व्यापारिक कृषि कहलाती है, जैसे चाय, कॉफी, रबर इत्यादि। वैसी कृषि जिसका मुख्य उद्देश्य होता है जीवन का निर्वहन करना, निर्वाहक कृषि कहलाती है, जैसे धान। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक शब्द लिखो। क, हमारे देश में मानसून के आरंभ में बोई जाने वाली और शरद ऋतु में काटी जाने वाली फसल। उत्तर, खरीफ फसल। ख, वर्षा के पश्चात जाड़े में बोई जाने वाली और वसंत में काटी जाने वाली फसलें। उत्तर, रबी फसल। क, भूमि जिसे खेती करके छोड़ दिया गया है ताकि उर्वरता लौट सके और उस पर पुनः खेती हो सके। उत्तर, चालू पड़ती भूमि। घ, कारखाने के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक तथा व्यापारिक ढंग से की जाने वाली एक फसली खेती। उत्तर, चाय। लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, क, भारत में उपजने वाली दो खाद्य, नकदी एवं रेशे वाली फसलों का नाम लिखें। उत्तर, दो खाद्य फसल धान, गेहूं। दो नकदी फसल आम, संतरा। दो रेशे वाली फसल कपास, जूट। ख, उपर्युक्त फसलों के उत्पादन करने वाले दो प्रमुख राज्यों का नाम लिखो। उत्तर, खाद्य फसल उत्पादन राज्य धन पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। गेहूं पंजाब, उत्तर प्रदेश। नकदी फसल उत्पादक राज्य आम्बू, प्र, आंध्र प्रदेश। संतरा महाराष्ट्र। मेघालय। रेशे वाली फसल उत्पादक राज्य कपास, महाराष्ट्र, गुजरात। जूट पश्चिम बंगाल। क, भारत में उपजाए जाने वाली वर्षाधीन फसलों के नाम लिखो। उत्तर, धान, गेहूं, जूट, ज्वार इत्यादि। कारण बताओ। डैश। क, कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांशतः होती है। उत्तर, भारत में कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र में अधिक की जाती है क्योंकि काली मिट्टी में अधिक समय तक नमी को धारण करने की क्षमता होती है जो कपास की फसल के लिए जरूरी है। ख, गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक है। उत्तर, दक्षिण भारत में गन्ने के उत्पादन के लिए उत्तर भारत से अधिक अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं। साथ ही दक्षिण भारत में उत्पन्न गन्ने का रस अधिक मीठा होता है जबकि उत्तर भारत में इसकी मिठास कम होती है। क, भारत कपास का आयात एवं निर्यात दोनों करता है। उत्तर, भारत में उत्पादित कपास छोटे रेशे वाली होती है जिसकी गुणवत्ता भी कम होती है, अतः ऐसे कपास को कम कीमत पर निर्यात कर उच्च गुणवत्ता एवं लंबे रेशे वाली कपास का भारत आयात करता है। घ, भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है। उत्तर, भारत चाय उत्पादन में विश्व का दूसरा बड़ा देश है। यह अपने कुल उत्पादन का 75% भाग निर्यात कर देता है। भारत से लगभग 20 देशों में चाय का निर्यात होता है। भारतीय चाय की गुणवत्ता अच्छी होती है जिसकी मांग विदेशों में अधिक है। इसका मुख्य आयातक देश ग्रेट ब्रिटेन है। 2, पारिभाषिक शब्द। डैश। ए, वर्धान काल, फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय। बी, हरित क्रांति, हमारे देश की कृषि में क्रांतिकारी विकास। इसमें मुख्यतः नए बीजों,
खादों और उर्वरकों का प्रयोग तथा सुनिश्चित जलापूर्ति की व्यवस्था के फलस्वरूप कुछ अनाजों की उपज में अधिक वृद्धि हुई। सी। रोपण कृषि बड़ी बड़ी आर्थिक इकाइयों में व्यापारिक उत्पादन के लिए एक या एक से अधिक किस्म के पौधों के रोपण की पद्धति। 3. दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि के योगदान की चर्चा करें। उत्तर। भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में नींव के पत्थर की भांति महत्व रखती है। हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 40% अंश कृषि से ही प्राप्त होता है। भारतीय कृषि को उद्योग का दर्जा प्राप्त है क्योंकि यहाँ की 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगातार घट रहा है। प्रश्न 2। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण निम्न है। ए। भारतीय किसानों का अशिक्षित एवं निर्धन होना। बी। कृषि का मानसून पर निर्भर होना। सी। कृषि में आधुनिक कृषि तकनीकों का बहुत कम प्रयोग। डी। कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव। ई। घटता कृषि भूमि क्षेत्र। एफ। खेतों का छोटा आकार। जी। कृषि उत्पादों का उचित मूल्य न मिलना। एच। कृषि में वाणिज्यीकरण का अभाव। प्रश्न 3। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? उत्तर। आधुनिक कृषि प्रणालियों जैसे उन्नत बीजों, खादों और उर्वरकों का प्रयोग तथा सुनिश्चित जलापूर्ति की व्यवस्था के द्वारा कृषि में क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति कहा जाता है। हमारे देश में इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। इसके द्वारा सर्वप्रथम गेहूं उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। प्रश्न 4। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। उत्तर। ए। ये देश की आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। बी। यहाँ की कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है। सी। कृषि की आंतरिक एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका है। डी। कई कृषिजन्य कच्चे माल उद्योगों को प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, सूती वस्त्रोद्योग को, गन्ना, चीनी उद्योग को, रेशम कीट रेशम उद्योग को इत्यादि। ई। राष्ट्रीय आय का 24% भाग कृषि से ही प्राप्त होता है। प्रश्न 5। भारत में उपजाए जाने वाली प्रमुख खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए। उत्तर। भारत की प्रमुख खाद्य फसलें धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, अरहर, मूंग इत्यादि। भारत की प्रमुख व्यावसायिक फसलें चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि। अमरदीप क्लासेस, बिहार बोर्ड, क्लास 10